अच्छा जी, अब ज़रा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है कि आपके पास एक कन्वर्जिंग लेंस है और एक ऑब्जेक्ट ओ एक्स दे दिया है, ठीक है। आपको प्रिंसिपल फोकस इन्होंने मार्क करके दे दिया है। व्हाट यू हैव टू डू, केयरफुली ड्रॉ टू रेज फ्रॉम एक्स विच लोकेट द इमेज एंड ड्रॉ द इमेज एंड लेबल इट एज आई वाई। तो देखो नहीं, हम लोग इमेज बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनाने के लिए हम दो रेज तो लाजमी बनाते हैं बेटे। देखो एक रे कौन सी होती है, जो बिल्कुल सीधा हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेकर गए और यहाँ से जब ये लेंस के सेंटर में से पास होती है बेटे तो द लाइट विल पास थ्रू अ पॉइंट विच इज़ कॉल्ड फोकल पॉइंट। सेम पॉइंट से आप दूसरी रे भी बनाते हो बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पॉइंट से। जहाँ से आपने पहली रे बनाई ना उसी एग्जैक्ट पॉइंट से दूसरी रे भी बनाते हो, लेकिन वो कहाँ से पास करवाते हो, लेंस के सेंटर में से। अब आप देखो ये दो रेज जहाँ पर मीट करती हैं ना बेटे वहाँ पे इमेज बनती है। क्या यहाँ पे मीट करेंगी? नहीं, ये तो बैक साइड पे मीट करेंगी बेटे। तो हमने क्या किया, हमने स्केल लिया बेटे और इसको हमने, अब देखो ये रेज जो अब मैं बनाने जा रहा हूँ ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती बेटे, इसलिए इन रेज को क्या बोला जाता है, वर्चुअल रेज बोला जाता है बेटा। ठीक है बेटे, दीज आर वर्चुअल रेज बिकॉज दीज रेज डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल। ठीक बेटे, अब इसी तरीके से इसकी दूसरी रे डायग्राम भी हम लोग बना लेंगे। इसको भी लाइन अप किया और इससे भी हम लोग डॉटेड लाइंस बना देंगे। डॉटेड लाइंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, वर्चुअल रेज को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, ये भी हमने इसकी भी डॉटेड लाइंस बना दी बेटे। और जहाँ पर ये डॉटेड लाइंस मीट कर रही हैं वहाँ पर आपके पास क्या बनेगी, इमेज। इमेज कैसी होगी बेटे, वर्चुअल। और वर्चुअल मतलब ये ऐसी इमेज है विच कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन बेटे। और ऑब्वियस सी बात है मैग्नीफाइड तो होगी। ठीक हो गया बेटे। अच्छा जी, मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम आई वाई अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आपको क्या मालूम करना है बेटे, आपने प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस आई वाई को मेजर करना है बेटे। आई वाई का मतलब आपके पास क्या है, देख लेते हैं। आपके पास आई क्या है, आई इज़ बेसिकली द इमेज और y आपके पास एक पॉइंट है जो लेंस के सेंटर को कंसिडर किया जा रहा है बेटे। ज़रा देखो तो हम लोग पास थ्रू कर रहे हैं जी। तो ज़रा देखो ये आपके पास आ रहा है आई गेस 4.2 सेंटीमीटर लेंस के सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस। तो इमेज क्या हो गई, आई। ठीक है ना, y आपके पास एक पॉइंट है बेटे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, आपके पास मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम आई वाई अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस टू द सेंटर लाइन ऑफ द लेंस, मेंशन किया हुआ सेंटर से, इसको हम लोगों ने आई वाई बोलना था। ठीक है, सो दिस इज़ योर आई वाई और यहाँ से लेकर इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस हम लोगों ने मेजर किया है दैट इज़ 4.2 सेंटीमीटर। तो इमेज भी बन गई। अब देखो ये दो रे हमेशा ऐसी ही बनती हैं, एक सीधी ले जाके प्रिंसिपल फोकस से पास करवाएंगे, एक सेंटर से ले जाएंगे। देखो ये पाना यहाँ से एक सीधी ले गए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और इसको कहाँ से पास करवाएंगे, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरी वाली हमेशा सेंटर से पास होती है और वो कहीं पर भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। अगर ये रे यहीं पर ही मिल जाती तो यहाँ पर इमेज बनती और वो रियल इमेज होती, लेकिन ये यहाँ पे बन ही नहीं रही थी तो हमने डॉटेड लाइन मतलब वर्चुअल रे बना के हम लोगों ने इमेज यहाँ पे शो की। अब स्टेट 2 रीज़न वाई दिस इमेज इज़ अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्यों है बेटा, सबसे पहली चीज़, ठीक है, सबसे पहली चीज़ बिल्कुल सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, तो एक रीज़न तो आ गया कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन सेम साइड, इसलिए ये इमेज आपके पास क्या है बेटे, वर्चुअल है। दूसरा, एक्चुअली में अगर देखें बेटे ये रे जा रही है ना बेटे, ये कभी मीट कर ही नहीं रही,
ये मीट कर रही है कहाँ पर, बिहाइंड, और ये बिहाइंड कभी मीट करती नहीं है बेटे, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए बनाया है बेटे, ठीक है। तो एक्चुअली में ये रेज कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं कर रही, सो रेज डू नॉट मीट। इसी वजह से आपके पास एक्चुअली इन रियल या फिर इन रियल वेव्स ये मीट कर ही नहीं रही बेटे, दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज होती है, हाँ, तो वो तो रियल इमेज बनती, और रियल इमेज ऐसी इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करवा सकते हैं, वर्चुअल इमेजेस को स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं करवा सकते बेटे, ठीक। अगला सवाल, अब जरा देखो आपके पास यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है एक प्रिज्म दिया हुआ है, ठीक है। प्रिज्म शोज अ ग्रीन लाइट पासिंग इनटू एंड आउट ऑफ द ग्लास प्रिज्म। अब जरा देखो, अ रे ऑफ ब्लू लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म ऑन द सेम पाथ, बिल्कुल इसी पाथ पे ब्लू लाइट भी आई है, ठीक है। अब उसका आपने पाथ बनाना है, तो मेरे बच्चे एक ज़रा देखना है यहाँ पे वेब ग्योर, इस बिल्कुल। अब जरा देखो वॉयलेट से रेड तक अगर हम लोग जाते हैं ना बेटे, तो बेटा जो सबसे ज़्यादा ये हो रही है, देखो आपके पास लाइट रे आई, टकराई, टकरा के मीडियम चेंज किया ना, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्ट करना। तो वॉयलेट सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट करती है, ग्रेटेस्ट रिफ्रैक्शन। ये इन ऑर्डर है क्या? हाँ, ये इन ऑर्डर है, और जैसे जैसे आते जाओगे अब आपके पास रिफ्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो रेड की लीस्ट रिफ्रैक्शन, ठीक। अब जरा देखो, अभी इन्होंने जो हमें पाथ बना के दिया हुआ ये ग्रीन का दिया हुआ, ग्रीन ये रहा ब्लू से पहले, तो मुझे बताओ ग्रीन की ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगी या ब्लू की? ब्लू। वेरी गुड। तो अब जरा देखो जितनी रिफ्रैक्शन ग्रीन की है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि देखो ये आपके पास आई एक, लेजर रेड होता है? नहीं, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, वो उसका अलग सीन है बेटा, वो मतलब एक ही कलर की लाइट होती है। वाइट लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स ना, लेकिन वो सिर्फ होती ही रेड है, वो किसी और लाइट से नहीं मिल के नहीं बनती। अब देखो रिफ्रैक्ट हुआ ना, रिफ्रैक्ट होने के बाद देखो ग्रीन ऐसे हो गया, ब्लू और ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगा, ब्लू की इनने बताया ये किसका है? ये जो हम लोग जो बना रहे हैं ये ब्लू का है, जो बताया हुआ है वो ग्रीन का है, तो उसको देख के मैंने बना दिया, ठीक है। सिर्फ एक का ही बनाना है, सिर्फ ब्लू का ही बनाना है, और सेम पाथ पे आ रही थी तो देखो उसी को मैंने ओवरलैप कर दिया, और ये यहाँ पे और ज़्यादा हो गया, सही है, पहले से ज़्यादा। बात समझे? यस, ठीक हो गया बेटे। आगे बढ़ाते हैं बेटे, ज़रा देखिएगा यहाँ पे आपके पास मैग्नेट्स आ गए। दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट, शो 2 पोजीशन यूज बाय द स्टूडेंट, ठीक है। मैग्नेट 1 उसने लेबल कर दिया है बेटे। ऑन फिगर 7.2 ड्रॉ द लाइन्स टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय मैग्नेट 1, प्लेस एरो ऑन द लाइन टू शो द डायरेक्शन। अब आपको पता है नॉर्थ से अवे साउथ के टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से अवे जाती हैं, इधर देखो ये आपके पास ऐसी हमेशा सर्कुलर होती हैं और साउथ के टूवर्ड्स होती हैं, तो ये हम लोगों ने बना दी नॉर्थ से अवे, और डायरेक्शन शो करना है साउथ के टूवर्ड्स। एक ऊपर बना दो बेटे, एक नीचे बना दो, एक लाइन ऐसे बना दो जो इससे आपके पास कहाँ जा रहा है, अवे, एक लाइन ऐसे बना दो जो इसके इन जा रहा है बेटे, ठीक है। अब मैग्नेट 1 इज़ रिमूव फ्रॉम पोजीशन 1, ठीक है। फिगर 7.3 में बताया हुआ है कि मैग्नेट 1 को हमने क्या कर दिया बेटे, रिमूव कर दिया। उसके बाद ठीक है मैग्नेट 2 आ गया बेटे। ऑन फिगर 7.3 ड्रॉ एट द राइट हैंड एंड ऑफ पोजीशन 1, पोजीशन एन के राइट हैंड एंड पे बताओ, अलाइन विद एन एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द मैग्नेट 2। अब मैग्नेट 2 से आपके पास किस तरीके की आपके पास लाइंस बनेंगी तो वो आपको बतानी है बेटे। तो जैसी मैग्नेट 1 की थी जाएगा ना, क्या उल्टा होगा, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो
तो अब ये आपके पास नॉर्थ से, तो इसके मार्क्स हैं। जी बेटे, डायरेक्शन इसके 3 मार्क हैं। बिल्कुल बेटे, ये आ गया साउथ के अंदर, तो free ये marks आ हैं। गया बिल्कुल फ्री बीज है बेटे ये। ठीक हो गया बेटे? हाँ। अच्छा जी, आ गया। अब देखो, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट 2 एक्सर्ट ऑन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट 1। नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट 2, ये पहले देखो, नॉर्थ टू नॉर्थ, अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल। तो इसकी डायरेक्शन फोर्स की किधर होगी बेटे? पीछे जाएगी। ठीक है, जाएगा तो पीछे। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट 2 एक्सर्ट ऑन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट 1 बेटे। तो डेफिनेट सी बात है, ये आपके पास कहाँ जाएगा? अवे फ्रॉम द मैग्नेट 1 बेटे। तो मुझे बताओ कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे अब सिर्फ डायरेक्शन बताना है तो बस सिर्फ बता दो, अवे फ्रॉम मैग्नेट 1। ठीक है। अच्छा, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट 2। अच्छा, मैग्नेट 2 की रिस्पेक्ट से बताना, एक्सर्ट ऑन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट 1। तो आपके पास होगा क्या? बिल्कुल, फोर्स अवे फ्रॉम मैग्नेट 2, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो दोनों साइड एक ठीक साइड है। जस्टिफाई योर आंसर, तो अब आप बता सकते हो क्या हुआ? नॉर्थ दोनों एक ही वेरी गुड बेटे, ठीक है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि वेरी गुड। तो फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये होता है बेटा, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ना, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगती है। तो फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? हाँ। आगे बढ़ाते हैं। LDR, ठीक है, ये जो कंपोनेंट है ये क्या है बेटे? आपके पास लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, और इस कंपोनेंट का नाम क्या होता है बेटा? LDR। LDR में आपके पास क्या होता है? लाइट की इंटेंसिटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं बेटे। द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम डार्क टू ब्राइट, तो लाइट बढ़ गई, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटे? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अब ज़रा गौर से समझना बेटा, रेजिस्टेंस और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन होता है। LDR की रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई बेटे, LDR की रेजिस्टेंस क्या हो गई? डिक्रीज हो गई ना। तो इसका वोल्टेज भी, अब देखो ये वोल्ट मीटर, इसी का वोल्ट मीटर है ना LDR का, बिल्कुल। तो इसका वोल्टेज, वोल्ट मीटर भी आपके पास क्या शो करेगा? डिक्रीज इन द वोल्टेज शो करेगा बेटे। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर देयर इज़ एनी इफेक्ट ऑन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो आपके पास होगा क्या बेटे? क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस कम हुई है तो आपके पास वोल्टेज भी क्या होगा बेटे? कम होगा। तो हम यहाँ पे बता देंगे बेटे कि द पोटेंशियल डिफरेंस दिया, द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, सबसे पहले क्या बता दिया कि आपके पास रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर डिक्रीजेस, क्यों? रिलेशन आपके सामने है बेटे। ठीक है मेरे बच्चे? तो अब आपके पास क्या आ जाएगा कि पहले बताया LDR की जो लाइट इंटेंसिटी बढ़ा दी, रेजिस्टेंस कम हुई, रेजिस्टेंस कम हुई तो LDR का वोल्टेज कम, टोटल तो सेम ही रहेगा। LDR का वोल्टेज की रीडिंग आपके पास क्या हो जाएगी बेटे? कम हो जाएगी, एज रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया, रीज़न भी बता दिया और इफेक्ट भी बता दिया। अब जरा देखो, 12 वोल्ट की बैटरी है, 4 ओम आपके पास क्या है बेटे? रेजिस्टर है। द करंट इन 4 ओम इज 3 एम्पियर, करंट बता दिया। अच्छा, ये देखना बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्जेस होते हैं। तो मैं मालूम क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द। तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या किया? I इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी, टाइम आपको दिया हुआ है ना, ईच सेकेंड। तो सबसे पहले मैंने चार्जेस निकाले,
Q निकाल लिया, करंट दिया हुआ था 3, टाइम दिया हुआ था 1, तो चार्जेस कितने आ गए बेटा 3 कूलम। ठीक है, अब वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड कि एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्जेस अगर मौजूद हैं तो 3 कूलम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मालूम करके बता दो। ये बताना 3 से मल्टीप्लाई होगा ना ये x से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा ठीक है ना, 3 बन जा 3 और x इंटू वो जो हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। देखो ये कैसे किया, यहाँ पे बताया हुआ ना द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ दिस, कि एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्जेस हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या मालूम किया कि यहाँ पर चार्जेस हैं कितने, 3 कूलम्स। 3 कूलम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मालूम करना। समझ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया बेटे, यहाँ पे इनको डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट 1.9 10 टू द पावर 19, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई यूनिट नहीं। पावर डेसिपेटेड, पावर निकालनी है। पावर के अब जितने भी फॉर्मूलाज है करंट और वोल्टेज से रिलेटेड वो यूज़ कर लो। तो मैंने कहा आई वी, करंट मेरे पास है, बिल्कुल है, कितना है 3, वोल्टेज भी है 12, तो 12 3 ज़ा 36, और पावर कितनी आ गई बेटे 36 वाट। ठीक है, ये अब हमें नहीं करने बेटे, ये आपके पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स था, बट वी डोंट हैव टू डू बिकॉज इट इज़ बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर कोर्स। अब जरा देखो, द मैग्नीट्यूड ऑन द चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल इज दिस। बीटा पार्टिकल को वैसे इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है बेटा। तो इन्होंने बोल दिया फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो बीटा पार्टिकल का ये चार्ज है। स्टेट द प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियॉन नंबर इन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता कौन है, अल्फा पार्टिकल आपके पास हीलियम का न्यूक्लियस होता है बेटे। जब हीलियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है तो वो क्या बन जाता है बेटा, अल्फा पार्टिकल। तो अब जरा देखो, जितने प्रोटॉन हीलियम में उतने ही आपके पास प्रोटॉन किस में भी होंगे बेटे, अल्फा पार्टिकल में। तो प्रोटॉन नंबर कितने, नीचे वाला नंबर क्या होता है, प्रोटॉन नंबर। तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम ही है। हीलियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो एक पार्टिकल बन जाएगा। कौन सा, अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन नंबर 2 आ गया। न्यूक्लियॉन नंबर ऊपर वाला जो नंबर होता है बेटा उसको बोलते हैं बेटा, तो ये न्यूक्लियॉन नंबर 4 आ गया। अब मैंने बताया ना हीलियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2। ठीक है, अब देखो उन्होंने बोला डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। हमें चार्ज नहीं बताना, चार्ज का मैग्नीट्यूड बताना है। चार्ज तो हमें पता है ना, चार्ज होता कितना है, 2 होता है, +2। एक चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड था, दिया हुआ था 1.6 10 टू द पावर 19। अल्फा पार्टिकल कितने चार्जेस लूज कर रहा है, 2 चार्जेस लूज कर रहा है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट वुड बिकम 3.2 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर अल्फा पार्टिकल का चार्ज पूछूं +2, मतलब माइनस में वैल्यू तो बड़ी है ना, 3.2 वो 1.6 है, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है। तो इसका अल्फा पार्टिकल के पास चार्जेस ज़्यादा होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है बेटा। अब ये देखना बेटा, एक आपके पास रेडियम है 230, 88 प्रोटॉन 142 न्यूट्रॉन। एक है आपके पास रेडियम 230। अब ज़रा देखना बेटा, इसने क्या किया, रेडियम 230 एक रेडियो एक्टिव है जिसने बीटा एमिशन की, मतलब अपने अंदर से क्या किया बेटा, बीटा पार्टिकल को निकाला। तो हम लोग लिख देते हैं बेटा, आपके पास 230 मतलब ये आ गया 230। ठीक है, नीचे आ जाते हैं प्रोटॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर कहीं पे भी नहीं होते, याद रखना। ये जो ऊपर वाला न्यूक्लियॉन नंबर होते हैं ना, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं बेटे। दिस इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जिसको न्यूक्लियॉन नंबर बोलते हैं। कौन से सेम होते हैं सर? आइसोटोप्स में आपके पास बेटे प्रोटॉन नंबर सेम होता है, वो आइसोटोप्स हैं बेटे। प्रोटॉन और कौन से? बस प्रोटॉन क्या सर 2 नंबर होते हैं ना जो सेम होते हैं, 2 अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी भी एलिमेंट में सेम होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं होगा बेटा यहाँ पे कहीं पे भी। यस, अब देखो रेडियम ने बेटे आपके पास क्या किया, बीटा पार्टिकल इमिट किया। अब बेटा देखो बीटा का चार्ज क्या होता है, 0 और -1। जब भी बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो देखो उन्होंने क्या बोला, एक्टिनम बना, तो हम लोगों ने लिख दिया बेटा एक्टिनम, ए के नाम से बेटा AC लिख दो। तो देखो ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको माइनस कर देते हैं इससे। ठीक है, तो 230 - 0 कितना हो गया, 87 होगा नीचे, और नीचे 89 हो जाएगा। 88 -1 बेटे,
यहाँ कहाँ से आएगा? यहाँ के नंबर को माइनस करना होता है यहाँ के नंबर से। अच्छा। और आसान के लिए मैंने बताया था कि बीटा पार्टिकल जब इमिट होता है तो ऊपर से कुछ नहीं जाएगा, नीचे 1 ऐड हो जाएगा बेटा, तो दैट वुड बिकम 89 बेटा। ठीक हो गया। अब हाफ लाइफ बताई हुई है बेटे, हाफ लाइफ कितनी है रेडियम की, दैट इज़ 93 मिनट्स। हाफ लाइफ का मतलब वो टाइम जिसके बाद ये एलिमेंट आधा हो जाएगा बेटा। अभी आपके पास इतने एलिमेंट्स मौजूद हैं, इतने पार्टिकल्स या इतने सैंपल मौजूद हैं। उन्होंने बोला 279 मिनट्स के बाद कितने पार्टिकल्स बचेंगे। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ 279 मिनट्स में कितनी हाफ लाइफ्स आ जाएंगी। हर हाफ लाइफ के बाद आधा आधा होगा ना बेटा। तो पहले मैंने देख लिया 279 को 93 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं बेटे। 270 सर 3 बार आधा होगा। 279 डिवाइड बाय 93, तो यस, तो आपके पास बेटे कितनी हाफ लाइफ्स आ गई, 3 हाफ लाइफ्स आ गई बेटे। तो अब ज़रा देखो बेटा, 9.6 10 टू द पावर -12 को डिवाइड बाय 2 करोगे 4.8 बना, ये हुई पहली हाफ लाइफ। 1.2 होगा। फिर आपने दोबारा डिवाइड बाय 2 किया तो दिस बिकम्स योर सेकेंड हाफ लाइफ। उसके बाद फिर दोबारा डिवाइड बाय 2 किया तो दिस बिकम योर थर्ड हाफ लाइफ। एंड 1.2 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया, 10 टू द पावर -12, ठीक है, और ग्राम्स में। बेटे पूरा पेपर समझ में आया? दैट्स गुड बेटे।